और सबसे बड़ी विचारणीय बात भी है कि कथा क्यों करें। मैया जितने में कथा आप करा रही हैं उतने में एक सुंदर तो गहना बन ही जाता। यदि घर में झगड़ा एक दिन कर देते तो कि ना जी हम कथवा ना सुनम, हमारे को हार किन दी, तो 2 लाख में हार बढ़िया आ जाए कि नहीं आ जाए? आ जाता है। ये बड़ी विचारणीय है कि आखिर कथा करें क्यों, कथा क्यों की जाती है। तो इसका दिव्य उत्तर श्रवण सुनिए। इस संसार में प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए दिव्य दिव्य वस्तु का निर्माण किया गया है, दिव्य यंत्रों का निर्माण किया गया है। सब्जी खराब ना हो जाए, दूध खराब ना हो जाए, उसके लिए फ्रिज का निर्माण किया गया है। रात में 2-4 दिन तक भी उस फ्रिज में रखें वस्तु तो वस्तु खराब नहीं होता। लेकिन हम लोगों का मन खराब ना हो, हम लोगों का तन खराब ना हो, इसके लिए क्या कोई ऐसा साधन बनाया गया है कि किसी फ्रिज में इस शरीर को रख दिया जाए कि इसका मन सुरक्षित रहे? क्या मन सुरक्षित करने के लिए कोई साधन है जी? मन सुरक्षित करने का एक केवल साधन है, वो भागवत कथा है, भगवान की कथा है। जब तक से भगवान की कथा में व्यक्ति बैठा रहता है तब तक से उसका मन सुरक्षित रहता है। ये प्रैक्टिकली है, ये प्रत्यक्ष रूप से आप अनुभव कर सकते हैं। या तो कथा में आपको नींद आएगी या कथा में आपको आनंद आएगा। आप दर्शन कीजिए कि नींद भी आजकल के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो पाती। लोग गोली खाते हैं तो नींद लगती है, क्योंकि इतनी मन में अशांति है। तो मन को शांत करने का केवल साधन है, वो है भगवान की कथा। अच्छा, दूसरी बात, हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में न जाने कितने निर्माण हो रहे हैं। पुल का निर्माण हो रहा है, इस तट से उस तट में जाने के लिए पुल का निर्माण हो रहा है। इस स्थान से उस स्थान में जाने के लिए मार्ग का निर्माण हो रहा है, रोड बन रहे हैं, पुल का निर्माण हो रहा है, सब कुछ का निर्माण हो रहा है। और उस निर्माण करने के लिए न जाने कितने बड़े बड़े साधन हैं। लेकिन क्या हमारे चरित्रों का निर्माण करने के लिए कोई ऐसा साधन बनाया गया है जिससे चरित्र का निर्माण हो, जिससे जीवन का निर्माण हो? ऐसा कोई साधन बतलाइए। तो केवल वैसा साधन केवल भगवान की कथा है, जिस कथा को सुनने से व्यक्ति में चरित्र का निर्माण होता है। बंधुओं, जीवन में यदि धन आए और धन चला जाए तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं मानी जाती है। वृत्तम यत्नेन रक्षेत वित्तम याति च याति च, वृत्तम अक्षिणो वृततः क्षीणो वृतस्तस्तु हतो हतः। धन संपदा आई और आ करके चली गई तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है। लेकिन एक बार यदि चारित्रिक पतन हो जाए, यदि एक बार चरित्र का हनन हो जाए तो वह पुनः चरित्र का निर्माण नहीं होता है। इसलिए चारित्रिक पतन से बचाने के लिए, चरित्र का निर्माण करने के लिए भागवत कथा की आवश्यकता है। समाज में आए दिन आप दर्शन कर सकते हैं, समाज में ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे श्रवणीय जो गाना बज रहे हैं, उन गाना को यदि आप सुन ले तो आपके चित्त में विकृतियां आ जाएगी, तुरंत चित्त विकृत हो जाएगा। लेकिन उन विकृतियों को संभालने के लिए, उन विकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए, उन विकृतियों से बचने के लिए भगवान की दिव्य कथा आवश्यकता है। यह कथा समस्त व्यथाओं को शांत कर देती है। यदि वस्तुतः हम कथा सुने और समझें तो ये कथा क्या करती है जी? कथा जीवन की जितनी व्यथा है, जितनी दुख दारिद्र प्रक्षालनाय कथा श्रुतम तु सर्वदा। दुख दारिद्र को प्रक्षालन करने के लिए कथा होती है। पाप प्रक्षालनाय च, पाप को प्रक्षालन करने के लिए